ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? और ऑस्टियोपोरोसिस का सही इलाज क्या है? नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष तोमर हूँ, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन। मेरे को लगभग 10 साल से ऊपर का तजुर्बा हो चुका है इस फील्ड में और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ये समझने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बोन क्या है, हड्डी का स्ट्रक्चर क्या होता है और हड्डी कैसे बनी होती है। तो हड्डी को समझने के लिए हम एक जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, हड्डी का स्ट्रक्चर कुछ उस तरह का होता है जहाँ पे जो कोलेजन होता है, कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है जो उसका बेस बनाता है या मैट्रिक्स बनाता है और उसके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है जिससे हड्डी मजबूत होती है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बीच में खाली स्पेसेस होती हैं, ऐसे ही हमारे हड्डी के बीच में खाली स्पेसेस होती हैं। तो होता क्या है, समय के साथ, उम्र के साथ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये खाली स्पेसेस बड़ी और बड़ी होती जाती हैं और बोन मिनरल और मैट्रिक्स जो कोलेजन है वो कम होता जाता है। इसी को हम ऑस्टियोपोरोसिस या वीकनिंग ऑफ बोन कहते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हड्डी के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल को हम ऑस्टियोब्लास्ट या बोन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं, दूसरे सेल को हम ऑस्टियोक्लास्ट या बोन निकालने वाले सेल बोलते हैं। तो होता क्या है, उम्र के साथ जब 20-25 साल तक हमारी जो एज होती है वहाँ तक हमारी बोन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। समय के साथ इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर और उसके बाद फिर हमारी बोन कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डी कमज़ोर होती जाती है और मरीज और हमें एक ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि समय के साथ हमारा जो ऑस्टियोक्लास्ट है या बोन रिजॉर्बिंग सेल जो है वो ज़्यादा काम करने लगता है और बोन फॉर्मिंग सेल कम काम करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है जिसको एजिंग बोलते हैं। और कारण जो ऑस्टियोपोरोसिस के होते हैं उसमें स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अल्कोहल कंजम्पशन अगर हाई है तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन फीमेल्स में होता है उसका काम होता है बोन को स्टेबल रखना, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को स्टेबल रखना। तो इसी से जो है इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो दो तरीके हैं, या तो हम ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएं या फिर हम ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करें। इसी पे दो तरह की दवाइयां हैं। एक बिस्फॉस्फोनेट ग्रुप है जिसके अंदर जो है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं। एक टेरीपेराटाइड ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये तो दवाइयों का हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है वो ये है, अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर के अंदर जितना हम बोन्स को स्ट्रेस देंगे उतना वो एक्टिव रहेंगे, उतना ऑस्टियोब्लास्ट हमारे ज़्यादा काम करेंगे, उतना हम ऑस्टियोपोरोसिस से बचेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज। रोज़ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, उसी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है। दूसरा एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग समझते हैं कैल्शियम और विटामिन डी खाने से ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज हो जाता है। तो कैल्शियम विटामिन डी वाली जो प्रॉब्लम होती है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। वो ऑस्टियोपोरोसिस से थोड़ा अलग चीज़ है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये वाली जो दवाइयाँ हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करती हैं, यही दवाई काम करती है और एक्सरसाइज काम करती है। एंड वन शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल टू बी फ्री फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। ये सब था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव से इसको शेयर करिए ताकि वो ऑस्टियोपोरोसिस फ्री रहें और उनकी हड्डियां मजबूत रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे कि आप हमारे से कनेक्टेड रहें और हम आपको इस तरह के वीडियोज़ और पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच।